नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी और बात करने जा रही हैं महाराष्ट्र की। एक तरफ कई राज्यों में मॉनसून अपने पूरी तरीके से चरम पर है, लगातार बारिश हो रही है, और दूसरी तरफ अगर आप महाराष्ट्र का जिक्र करेंगे तो यहां पर सियासी तापमान अपने चरम पर है। इसके पीछे का कारण जानते हैं क्या है? इसके पीछे का कारण है कि लगातार नेताओं, राजनेताओं की तरफ से बयानबाजी हो रही है। एक तरफ राहुल गांधी 71 मिनट का एक प्रेजेंटेशन देते हैं मीडिया के सामने और तमाम तरह के वो आरोप लगाते हैं, चुनाव आयोग को घेरते हैं, धांधली का आरोप लगाते हैं, और इसी के साथ वो जिक्र महाराष्ट्र विधानसभा चुनावों का भी करते हैं। दूसरी तरफ अब एनसीपी प्रमुख शरद पवार ने एक ऐसा बयान दे दिया है जिसने एक बार फिर से सवाल खड़े किए, तो खुद राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उनकी पोल खोलकर रख दी। दरअसल शरद पवार ये कहते हुए सुनाई दिए हैं कि चुनाव से पहले 288 में से 160 सीट उनको जिताने का प्रस्ताव रखा गया था। उन्होंने कहा कि कुछ लोगों ने आकर मुलाकात की, उसके बाद उन लोगों की मुलाकात राहुल गांधी से भी कराई गई, लेकिन हमने यानी पूरे विपक्ष ने इस प्रस्ताव को ठुकरा दिया, ये कहते हुए कि ये हमारा रास्ता नहीं है, वरना हमें तो 288 में से 160 सीटें जिताने का प्रस्ताव दिया गया था। अब शरद पवार का ये बयान सामने आया तो महाराष्ट्र में एकदम से सियासी तापमान ऊंचाई पर पहुंच गया। निश्चित तौर पर एनसीपी प्रमुख शरद पवार कोई छोटे मोटे नेता तो है नहीं, और अगर वो आदमी आगे आकर खुलासा कर रहा है कि महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले कुछ लोग मिले थे और उन्हें 160 सीट जिताने का प्रस्ताव दिया था, ऐसे खुलासे पर खुद राज्य के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने सवाल खड़े किए हैं। आपको बताते चले, सीएम फडणवीस ने निशाना साधा है शरद पवार पर। उन्होंने पूछा है कि पवार ये खुलासा अब क्यों कर रहे हैं। आपको बता दें, इससे पहले उन्होंने ईवीएम में गड़बड़ी को लेकर राहुल गांधी के आरोपों का कभी समर्थन नहीं किया। साथ ही साथ कहा कि चाहे कुछ भी हो, भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव होते हैं, और राहुल गांधी ऐसी कहानियां सुनाते हैं जो सलीम जावेद की पटकथा जैसी लगती है। और अब शरद पवार भी उसी नक्शे कदम पर चल पड़े हैं, उनकी कहानी भी पटकथा सी लगती है। दरअसल शरद पवार ने जिस तरीके से कहा कि दिल्ली में कुछ लोग मिले थे महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले, कहा था कि 160 सीटों की गारंटी दे सकते हैं, उसके बाद राहुल गांधी से ऐसे लोगों को मिलाया गया, लेकिन हमने इन आरोपों को दरकिनार कर दिया था और ऐसे प्रस्ताव को ठुकरा दिया था। इसी को लेकर देवेंद्र फडणवीस ने अब शरद पवार से भी सवाल पूछा है, और इसी के साथ साथ राहुल गांधी जो 71 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान लगातार सवाल उठाते हुए नजर आए, महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव में धांधली का जिक्र करते हुए नजर आए, उनको भी देवेंद्र फडणवीस ने करारा जवाब दिया। क्या कुछ कहा राज्य के मुख्यमंत्री ने, मैं आपको उनके बयान के साथ छोड़कर जा रही हूं, लेकिन फिलहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, अपनी राय हमें कमेंट कर जरूर बताएं। देखिए, पहली बात तो यह है कि न महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है, न देश में कई वोटों की चोरी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी के दिमाग की चिप चोरी चली गई है और उनकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है, इसलिए लगातार वो झूठ बोल रहे, गलत बयानबाजी कर रहे। उनके फिगर भी बार बार बदलते हैं। पिछले समय कहा महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़े, अब कहा 1 करोड़ वोट बढ़े। महाराष्ट्र के वोटों के बारे में पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हमने उनको जवाब दिया, और मैं सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित इस बात से हूं कि आप लगातार ये कहते हो कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, तो फिर बिहार में कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन को आप क्यों विरोध कर रहे हो? देखिए, पहली बात तो यह है कि न महाराष्ट्र में वोटों की चोरी हुई है, न देश में कई वोटों की चोरी हुई है। मुझे ऐसा लगता है कि राहुल जी के दिमाग की चिप चोरी चली गई है और उनकी हार्ड डिस्क करप्ट हो गई है, इसलिए लगातार वो झूठ बोल रहे, गलत बयानबाजी कर रहे और जनता का मैंडेट चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र को चोरी कर रहे हैं, लोकतंत्र ने दिया हुआ फैसला चोरी कर रहे हैं, और उनके फिगर भी बार बार बदलते हैं। पिछले समय कहा महाराष्ट्र में 75 लाख वोट बढ़े, अब कहा 1 करोड़ वोट बढ़े। महाराष्ट्र के वोटों के बारे में पूरे फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ हमने उनको जवाब दिया, उसके ऊपर वो जवाब नहीं दे पाए, इसलिए झूठ बोलकर अपनी हार को दबाने की कोशिश कर रहे, कवर फायरिंग कर रहे। उनको पता है आगे भी हारने वाले हैं, तब वो बोलेंगे मैं तो पहले कहता था। इस प्रकार की कवर फायरिंग उनकी चल रही है, और मैं सबसे ज्यादा आश्चर्यचकित इस बात से हूं कि आप लगातार ये कहते हो कि वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है, तो फिर बिहार में कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन को आप क्यों विरोध कर रहे हो? अगर वोटर लिस्ट में गड़बड़ी है तो वोटर लिस्ट सुधरेगी कैसे?
कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन से। हम मांग कर रहे हैं 10 साल से कॉम्प्रिहेंसिव रिवीजन कीजिए, डी नोवो वोटर लिस्ट तैयार कीजिए, हम मांग कर रहे हैं। और अब जब चुनाव आयोग वो कर रहा है तो आप उसका विरोध कर रहे हो। सच बात तो यह है कि उनको ये पता है कि उनकी पार्टी का वजूद खो गया है और अपना वजूद वापस पाने की जगह भारत की लोकतांत्रिक संस्थाओं को बदनाम करने का काम ये उनके माध्यम से हो रहा है। मैं इसका धिक्कार करता हूं और जनता उनको वापस अगले चुनाव में इसका सबक सिखाएगी।